आज की वीडियो में मैं आपको हेयर स्पा की एक जानकारी दूंगी। तो आप देख सकते हो कि क्लाइंट के बाल कितने हार्ड और रफ हो रखे हैं। ऐसे हार्ड बाल के ऊपर आपने क्या करना चाहिए, कौन सा हेयर स्पा करना चाहिए, अरे ऐसे बालों पर हेयर स्पा करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हो कि क्लाइंट के बाल इतने हार्ड हैं कि उनमें कंघी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कंघी जब हम कर रहे हैं ना तो कंघी भी उनके अंदर फंस रही है, इतने हार्ड हैं। तो आपने क्या करना कि ऐसे हार्ड बाल में हेयर स्पा ही ज़्यादा होता है, बेनिफिट है हेयर स्पा के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो आप क्लाइंट को ये सलाह दो कि आपने हेयर स्पा करवाना ज़रूरी है। क्योंकि क्लाइंट मेरे पास आया था कि मेरे बाल ऐसे गंदे हो रखे, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको ये सलाह दी थी कि आप हेयर स्पा कराओ, हेयर स्पा कराने से ही आपके बाल थोड़े ठीक होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि एक बार कराने से ही पूरे हो जाएंगे। आप एक कराओ, एक के बाद 20 दिन के बाद दूसरा कराओ। और आपने जब क्रीम लगाओगे तो आपने प्रॉपर जड़ से शुरू करनी है क्रीम को, और पूरे बालों में, रूट्स में भी, जो रूट्स होते हैं बालों के उसमें भी करनी है, और जो स्किन के जड़ में भी, जो बालों सिर होता है हमारा, उसकी बालों के जड़ में भी आपने करनी है। पूरे बालों में प्रॉपर मसाज करके, और पूरे बालों में फिर इकट्ठा करके मसाज करनी है। क्योंकि बाल इतने हार्ड हो चुके हैं ना कि इनमें अगर हम थोड़ी थोड़ी मसाज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने थोड़े थोड़े बालों में लेके थोड़े थोड़े बाल उठाने हैं, आपने प्रॉपर मसाज करनी है। अब हम 2 बंदे मसाज कर रहे थे, हमने 2 बंदों ने मसाज करी है, तो इतनी जल्दी होगी नहीं, तो इन बालों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मसाज करने का। और एक मैंने वीडियो भी थोड़ी फास्ट करी है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल वीडियो में करते तो बहुत लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने वीडियो हमारी है जो थोड़ी फास्ट कर दी थी। तो आप देखो कि कैसे हमने एक एक बाल को पकड़ के अच्छे से बिल्कुल मसाज करी थोड़े थोड़े बाल में, और पूरे बालों में भी हमने मसाज करी है। क्योंकि इनके बाल है ना वो हार्ड होने की वजह से इतने सख्त हो रखे थे ना, तो जैसे हम पकड़ रखे थे ना, बालों को पकड़ रहे हैं, तो भी इतने लग रहे थे कि पता नहीं हमने क्या ही पकड़ा, बालों का तो मतलब लग ही नहीं रहा था। तो इसलिए मसाज करने के बाद पूरे बालों में भी हमने अच्छे से करी है। क्योंकि हम पूरे बालों को भी अच्छे से पकड़ के करेंगे ना, तो बालों को अच्छा लगेगा, मतलब हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ हमने किया है। उसके बाद में आपने जड़ों को भी, जैसे बालों को हमने मसाज देनी है ना, सिर में भी हमने मसाज देनी है। सिर में इसलिए मसाज देते हैं कि जो नए रूट्स निकलते हैं वो थोड़े से अच्छे निकलें, क्योंकि इनके पहले से ही स्टार्टिंग से ऐसे बाल हैं, इन्होंने कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करवाया। तो मैंने बालों की जड़ों में भी अच्छे से इनकी मसाज करी है। क्योंकि पूरे बालों को इकट्ठा पकड़ के ही हम घुमाएंगे तो बालों के जो जड़ होती है उसके अंदर भी क्रीम जाएगी। और उसके बाद में हमने उंगली के पोरों से मसाज करी सिर के अंदर। अगर हमने पोरों से मसाज नहीं करेंगे तो बालों अंदर, मतलब स्किन के अंदर हमारी क्रीम नहीं जाएगी। हथेली से आपने मसाज नहीं करनी है, आपने उंगली के पोरों से ही मसाज करनी है। और पूरे सिर में अच्छे से करनी है, पूरे बालों को पकड़ पकड़ के। क्योंकि हम बालों को पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो जो जड़ होती है वो थोड़ी ऊपर उठेंगे, तो उनके अंदर ऑटोमेटिक ही क्रीम जाएगी। तो ऐसे कर कर के आपने मसाज करनी है। अगर आप खुद से कर रहे हो या किसी क्लाइंट से कर रहे हो, या घर में आप किसी अपने मतलब जानकारी के कर रहे हो, तो आपने ऐसे ही मसाज करनी है। वीडियो को पूरी देखो, तब आपको एक एक बात समझ में आएगी कि हमने कैसे मसाज करनी है। तो गाइस, बाल होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, कई बार हमें ध्यान नहीं देते बालों के ऊपर, तो वो रफ हो जाते हैं। तो जैसे स्किन के ऊपर हम ध्यान देते हैं, ऐसे हमें अपने बालों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत रफ हो जाते हैं। कईयों के तो ऑटोमेटिक ही गंदे होते हैं बाल, और कईयों की है कि अब बिना ध्यान देने के बिना भी हो जाते हैं। तो ऐसे बालों में अगर हम हेयर स्पा करेंगे तो उसी का ही हमें फ़ायदा मिलेगा। तो किसी क्लाइंट भी अगर आपको कोई सलाह लेता हो, तो आपने उसका बेनिफिट ये बताना कि आपको हेयर स्पा का ही फ़ायदा मिलेगा। तो उसके बाद में हमने बालों में स्टीम दी है। स्टीम दे के हमने 5 से 7 मिनट तक स्टीम दी है, और उसके बाद में हमने 10 मिनट के लिए बाल छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद फिर हमने फिर से मसाज करी है, क्योंकि बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं इसके बाद। हम जो स्टीम देते हैं उसके बाद बाल थोड़े सॉफ्ट होने की वजह से हम मसाज करेंगे, तो वो क्रीम और अच्छे से बालों में जाएगी। तो आपने क्या करना कि स्टीम भी बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टीम दे दी तो बाल और ज़्यादा हार्ड हो जाएँगे। तो आपने क्या करना, मसाज जो स्टीम है वो कम से कम 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा आपने स्टीम नहीं देनी है। और स्टीम देने के बाद आपने कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए बालों को ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद में आपने मसाज देनी है। फिर आपने वही 10 से 15 मिनट तक मसाज प्रॉपर तरीके से करनी है। थोड़े-थोड़े बाल लेके भी करनी है, पूरे बालों को लेके भी करनी है। क्योंकि जो बाल है ना, जो सिर होते हैं उसके जो नीचे वाले रूट्स होते हैं, उनके ऊपर हमें मसाज